my name is Professor Neena Shinde and my subject name is Advanced Operating System of BCA second year semester 3rd, and this is our unit number 1. Okay, in the previous lectures we had seen about the types of operating system and introduction of operating system. Okay, so in this lecture I am going to teach you what are the different services provided by the operating system. Okay, the operating system services means that services which are provided by the operating system, and operating system provides services to both the user as well as to the programs. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो बोथ फॉर यूजर्स एंड द प्रोग्राम्स. ओके, तो यूजर्स के लिए यूजर्स क्या करते हैं, वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उससे क्या होता है, यूजर्स के लिए इजी हो जाता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना. ओके, और प्रोग्राम्स के लिए क्या होता है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है, वो इजीली एग्जीक्यूट होता है. ओके, देन इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम्स एंड एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है, आईडी मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. उससे क्या हो जाता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो क्या होता है, यूजर्स के लिए इजी हो जाता है. यूजर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Then next point is that it provides the services to user to execute the programs in a convenient manner. तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे क्या होता है कि यूजर्स इजीली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Then following are few common services provided by an operating system. The first one is the program execution, second one is the input-output operations, the third one is the file system manipulation, fourth one is the communication, fifth one is the error detection, sixth one is the resource allocation and last one is the protection. तो हम अब वन बाय वन इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे. Okay, next, first operating system services is the program execution. Okay, the first point is that a process includes the complete execution context. Okay, means code to execute, data to manipulate, memory, OS resources in use. तो फर्स्ट आप देख फर्स्ट क्या करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द प्रोग्राम एंड व्हाट इज मीन बाय द प्रोसेस. इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज मीन बाय द प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स द कोड रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम. और प्रोसेस क्या है, तो वो आपको जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना है. ओके, तो एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होता है प्रोसेस का तो वो डिफरेंट स्टेट्स में जाता है. ओके, मींस स्टार्ट, देन रेडी, देन रनिंग, देन वेटिंग एंड देन टर्मिनेटेड. तो ये क्या है, प्रोसेस के स्टेट्स है. तो जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेट्स में जाता है. ओके, द प्रोसेस इंक्लूड्स द कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. मींस जो आपने कोड लिखा हुआ है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. जो डेटा आपने यूज किया हुआ है प्रोग्राम में उसको क्या करना है, मैनिपुलेट मींस कैलकुलेट करना है. सपोज आपने लिया हुआ है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है. मींस क्या करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है या कैलकुलेट करना है. तो मेमोरी मीन्स जो आपकी प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसको क्या करना है, उसने मेमोरी एलोकेट करना है. देन ओएस रिसोर्सेज इन यूज, तो जो आपका प्रोग्राम है तो ओएस रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, सीपीयू होता है, ये क्या है, कंप्यूटर रिसोर्सेज. तो आपके प्रोग्राम में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हुए वो कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, the following are the major activities of an operating system with respect to program management. The first one is loads a program into memory. Okay, तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो फर्स्ट क्या करता है, जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो रहते हैं फर्स्ट आपके हार्ड डिस्क में से, मींस सेकेंडरी स्टोरेज में. तो उसको क्या करता है, लोड करता है इनटू अ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी मींस रैम. ओके, देन एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, फिर क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. ओके, देन हैंडल्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हैंडल करता है कि ड्यूरिंग हैंडल करता है प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब कि कोई एरर ना आ जाए, वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. देन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. देन व्हाट इज मीन बाय द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मीन्स व्हाट, कि आपके डेस्कटॉप पे क्या है, मल्टीपल प्रोसेस क्या होता है,
वर्क करते रहता है और वो क्या है, सिंक में है। सिंक में है मीन्स सपोज मुझे क्या करना है, मैंने अपने लैपटॉप पे क्या किया है, फर्स्ट मुझे पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है और सेकंड मैंने क्या किया है, गूगल को ओपन करके रखा है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है और गूगल में से क्या करना है, वो कॉपी पेस्ट करना है पावर पॉइंट में। ठीक है, तो मैं एट ए टाइम क्या कर रही हूँ, एक प्रोसेस को रीड कर रही हूँ, एक प्रोसेस को राइट कर रही हूँ। मीन्स क्या है, दोनों प्रोसेस क्या है, दोनों प्रोसेस में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। ओके, तो ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन्स क्या है कि मल्टीपल प्रोसेस में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ओके, तो अगर दो लैपटॉप है, दो लैपटॉप में टू डिफरेंट प्रोसेसेस है, तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ओके, देन इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। व्हाट इज मीन बाय द डेडलॉक हैंडलिंग? तो जो डेडलॉक हैंडलिंग का कंसेप्ट है वो आपको यूनिट नंबर 3 में है, जो डिटेल में है। ठीक है, तो मैं सिर्फ डेफिनेशन बताती हूँ। डेडलॉक मीन्स क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एट ए टाइम क्या करती है, एक ही रिसोर्स के लिए क्या करती है, रिक्वेस्ट सेंड करती है। इससे क्या होता है कि डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और कौन सी भी प्रोसेस क्या नहीं हो सकती, प्रोसीड नहीं हो सकती। तो इसको कौन हैंडल करता है, OS means operating system. This is about the program execution services. Then next one is the input output operation. Okay, so first point is that an input output subsystem comprises of input output devices and their corresponding driver software. Okay, तो input output subsystem क्या है? Input output subsystem is a combination of input output devices and the device drivers. रिस्पेक्टिव डिवाइस ड्राइवर्स। ओके, तो ये डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो क्या है, वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मींस माउस, कीबोर्ड। अगर आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर पे आपको कीबोर्ड को अटैच करना है। कीबोर्ड क्या है, वन टाइप ऑफ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड को आपके डेस्कटॉप से अटैच करना है। तो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए कि कीबोर्ड का जो डिवाइस ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर उसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो आप आपका कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं कर सकते। ओके, तो जो भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करना है तो उसके रिस्पेक्टिव डिवाइस ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। Okay, then drivers hide the complexity of specific hardware devices from the users. तो जो डिवाइस ड्राइवर है वो क्या करते हैं कि यूजर को इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिवाइस ड्राइवर यूजर्स के लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करना। ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइस ड्राइवर। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस है बिटवीन अ यूजर एंड द डिवाइस ड्राइवर। Then input output operation means read or write operations with any file or any specific input output devices. जो operations perform होते हैं input output operations, तो वो किसकी वजह से होते हैं, input output device and because of the device drivers. Then operating system provides the access to the required input output device when required. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है कि जब भी आपको आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे आपको अटैच करना है तो आप इजीली अटैच कर सकते हैं। ओके, ये थी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट वन इज दैट अ फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ओके, देन first point is that a file represents a collection of related information. Okay, then what is meant by file? File क्या है? The collection of related information is called as file. Then computers can store files on the disk, means secondary storage for long term storage purpose. अगर आपको क्या करना है, आपकी फाइल लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर कंप्यूटर में सेव करना है तो वो कहाँ पे रहेंगी, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स आपके हार्ड डिस्क में। ओके, then example of storage media includes the magnetic tape, magnetic discs and optical disc drives like CD, DVD, and each of these media has its own properties like speed, capacity, data transfer rate and data access methods. तो ये क्या है,
CD, DVDs, CD, DVDs ये क्या है, स्टोरेज मीडिया है और इसकी क्या होती है, खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ओके, मीन्स ये क्या होते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से, लाइक स्पीड, कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफर रेट एंड डेटा एक्सेस मेथड्स। ओके, then a file system is normally organized into directories for easy navigations and usage. These directories may contain files and other directions. तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है, डायरेक्टरीज होती है। वो डायरेक्टरीज में क्या रहते हैं कि नंबर ऑफ फाइल्स जो होती है वो स्टोर रहती है। हाँ, तो आपको क्या होता है, अगर मैं यूजर हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर फाइल, सपोज एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नोट्स है वो मैंने क्या किया है, एक फोल्डर में कॉपी करके रखा है, कॉपी, ठीक है। तो वो क्या कहाँ पे रहेगी, मैंने एक डायरेक्टरी में सेव करके रखी है। अगर मुझे एओएस की वो नोट्स है जो एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली डायरेक्टरी पे जाऊँगी और देन फोल्डर को एक्सेस करूँगी और उसमें क्या है, नंबर ऑफ फाइल्स है एओएस की, तो मुझे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा फाइल को एक्सेस करना। ओके, देन प्रोग्राम नीड्स टू रीड अ फाइल और राइट अ फाइल। तो प्रोग्राम के लिए क्या होता है, इजी होता है फाइल को रीड करना और राइट करना। ये कहाँ पे आता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, मीन्स जो फाइल स्टोर रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, ठीक है। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन ऑन फाइल। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, परमिशन देता है यूजर को एक्सेस करने के लिए फाइल। तो वो परमिशन क्या रहते हैं, तीन फॉर्म में रहते हैं, एक रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर को, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। उसकी वजह से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन परमिशन वैरीज फ्रॉम रीड ओनली, रीड राइट। तो परमिशंस क्या रहती है, कोई फाइल क्या रहती है, सिर्फ रीड ओनली रहती है, कोई फाइल क्या रहती है, रीड और राइट। Okay. Then operating system provides an interface to the user to create, delete files or directories. तो operating system क्या provide करता है यूजर को, यानी परमिशन प्रोवाइड करता है कि आप फाइल को क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और डायरेक्टरीज को भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। देन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू क्रिएट द बैकअप ऑफ फाइल सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपके फाइल सिस्टम्स है, सपोज आपके क्या है, फाइल स्टोर है, आपको क्या दिया है, प्रोग्रामिंग लिस्ट दी हुई है। तो आपके सपोज 20 प्रोग्राम्स है जो आपके लैपटॉप में सेव है, तो वो आपको क्या चाहिए, उसका बैकअप चाहिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, वो फाइल्स का क्या ले सकते हो, बैकअप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन फॉर इजी एक्सेस टू फाइल्स। Then next one is the communication. First point is that in case of distributed system, which are the collection of processors that do not share memory, peripheral device or a clock, the operating system manages communication between all the processors. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है और मल्टीपल जो प्रोसेसर्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं और they can communicate with each other, but they are loosely coupled with each other. Loosely coupled means they do not share their memory. Every processor has its own memory. तो जो भी प्रोसेसर्स एक मेन प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी खुद की मेमोरी होती है, उनकी खुद के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और उनकी खुद की क्लॉक होती है, वो शेयर नहीं करते। ओके, सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, ओनली शेयर्स देयर डेटा और इंफॉर्मेशन। Then multiple processes communicate with one another through communication lines in the network. तो मल्टीपल प्रोसेसर्स जो कनेक्ट रहते हैं सेंट्रल प्रोसेसर से, तो वो कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ लाइन्स इन द नेटवर्क, मीन्स लैन, वैन, लैन, ये क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है और थ्रू और बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर नेटवर्क ऑल द प्रोसेसर्स आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। The next point is that two processes often require data to be transferred between them. तो टू प्रोसेसेस रहते हैं, सपोज यहाँ पे क्या है, टू और मल्टीपल प्रोसेसेस है, तो उनके बीच में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन both the processes can be on one computer or on different computers but are connected through a computer network. जो सर्विसेज रहती है वो क्या रहती है, एक ही लैपटॉप पे अगर टू प्रोसेसर्स होंगे तो उनमें भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अगर टू और मोर लैपटॉप्स पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगी
तो उसमें भी क्या है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। Then next one is the error handling. Then what is meant by the error? Error means, error is also called as the bug, B-U-G, bug, or any kind of failure is called as error. Okay, in computer languages. Okay, errors can occur anytime and anywhere. तो errors क्या होती है, during execution और in hardware errors क्या होती है, occur हो सकती है. An error may occur in CPU, input output device और in the memory hardware. तो जो error है वो कहाँ पे occur होगी, आपके CPU में भी हो सकती है, आपकी input output devices में हो सकती है, और आपके memory में भी हो सकती है, और आपके software में भी हो सकती है. Okay. The OS constantly checks for the possible errors. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है कि जो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स कैन ऑकर. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, उसमें ऑकर हो सकते हैं, तो उसको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली चेक करना है. ओके, and the OS takes an appropriate action to ensure correct and consistent computing. तो क्या करता है, अगर एरर ऑकर हो गई तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, वो एरर को डिटेक्ट करता है एंड देन डूइंग सम करेक्टिव मेजर्स ऑन द एरर. ओके, तो क्या करता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, अगर कोई एरर ऑकर होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो एरर को डिटेक्ट करता है और देन टेकिंग सम मेजर्स. ओके, तो उस पर क्या करता है, उसको क्या करता है, रिकवर करता है. ओके, फॉर द कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग मीन्स आपका जो कंप्यूटर का वर्क है वो क्या शुरू रहे, कॉन्स्टेंटली शुरू रहे. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एरर हैंडलिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. Then next one is the resource management. Then what is meant by the resource? The computer resources means a CPU, memory, input output devices and any peripherals. तो resources में क्या आते हैं, कंप्यूटर resources में जो CPU है, memory है, input output devices है और any peripherals provided by the computer system is called as the resource. Okay. In case of multi-user or multitasking environment, resources such as main memory, CPU cycle and file storage are to be allocated to each user or job. ओके, तो यहाँ पे क्या है, मल्टी यूजर मीन्स क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं. ओके, एंड मल्टीटास्किंग मीन्स एट ए टाइम क्या कर सकता है, वन यूजर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं, सपोज यहाँ पे क्या है, 10 कंप्यूटर यूजर्स है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है कि 10 यूजर्स को क्या करना है, रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, कि सपोज आपको प्रिंटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 यूजर्स में, तो क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा कि 15 मिनट्स एक यूजर को, 15 मिनट्स अनदर यूजर को, तो मीन्स क्या है, जो रिसोर्सेज है उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द वेरियस कंप्यूटर यूजर्स. ओके, then OS manages the resource deallocation. Deallocation means, allocation means क्या होता है, रिसोर्स को प्रोवाइड करना, और deallocation means उसको फ्री करना. ओके, अगर आपका काम हो गया तो अगर आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालनी है तो कंप्यूटर सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रिंटर मीन्स आपको क्या किया है, कंप्यूटर सिस्टम ने रिसोर्स अलोकेट किया है. ओके, आपकी प्रिंट आउट निकल गई, आपने क्या किया, प्रिंटर को क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, मीन्स क्या कर दिया, इसको डीअलोकेट कर दिया. ओके, then CPU scheduling algorithm are used for resource allocation and deallocation and it is used for the better utilization of CPU. ओके, तो जो रिसोर्स को अलोकेट करना है और डीअलोकेट करना है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और उसके लिए क्या रहते हैं, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स रहते हैं. Okay, then how to allocate a particular resources to particular process and how to deallocate that particular resources from the particular process. Okay, तो ये किसके लिए रहता है कि better utilization of CPU means आपका CPU क्या करे, better performance करे. Okay, this is about the resource management. Then the protection. First point is that considering a computer system having multiple users and concurrent execution of multiple processes, the various processes must be protected from each other activities. Okay, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम क्या है,
कंप्यूटर सिस्टम, सपोज वन कंप्यूटर सिस्टम है तो वन कंप्यूटर सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स वर्क कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली क्या रहता है, शुरू रहता है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो आपको क्या करना है, तो एक यूजर का डेटा दूसरा यूजर क्या नहीं कर सकता, मीन्स उसको हैंडल नहीं कर सकेगा बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। Then protection refers to a mechanism or a way to control the access of programs, processes और resources। तो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो किसके लिए है कि एवरी यूजर का जो डेटा रहता है तो वो क्या रहे, सिक्योर रहे। ओके, द OS ensures that all access to the system resources is controlled। तो जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो भी क्या रहते हैं, कंट्रोल में रहना चाहिए। ओके, द OS ensures that external input output devices are protected for invalid access attempts। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आप कंप्यूटर सिस्टम पे जो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच करते हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए फ्रॉम द इनवैलिड एक्सेस। तो उसको क्या करना है, प्रॉपरली यूज करना है। The OS provides authentication features for each user by means of password। तो OS क्या करता है, ईच यूजर को क्या देता है, पासवर्ड देता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उससे क्या होता है, जो अपना डेटा और इंफॉर्मेशन रहती है वो क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। कोई दूसरा उसको अनऑथराइज जो यूजर रहता है वो आपकी इंफॉर्मेशन और डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया प्रोटेक्शन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, द फर्स्ट वन इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सेकेंड वन इज द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, third one is the file system manipulation, then communication, error handling, resource management and protection. These are the services provided by the operating system. I hope you understand the operating system services. Okay, तो अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। Okay, thank you.